परी चली कहाँ पहुंची? चल रही थी, कहाँ चल रही? पूजा हो गई? हो गई, आपने की थी? बोली गोविंद महाराज की। ये बात जोर से बोल रहा है महाराज। और ये परम सम्मानीय प्रमादरणीय भैया अनिल यादव, ये 1100 रुपए देके हमें सम्मानित कर रही है। जोरदार तालियां बजाएंगे। और 1100 रुपए से हमारी दीदी जी को भी सम्मानित कर रहे हैं। फिर से जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। भगवान से कामना आकांक्षा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की महाराज। आज सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज का पूजन किया। पूजन करने के बाद में सभी लोग आए वृंदावन में। बाबा नारद ने जाकर के इंद्र से कहा, इंद्र वृंदावन वालों ने तुम्हारा अपमान किया। कैसा अपमान? बोले हर वर्ष वो तुम्हारी पूजा किया करते थे, लेकिन आज उन्होंने तुम्हें छोड़ करके गोवर्धन का पूजन किया। इंद्र को गुस्सा आया तो इंद्र ने मेघों को भेजा और कहा, जाओ वृंदावन पर इतनी घनघोर वर्षा करो, इतनी घनघोर वर्षा करो कि जब तक पूरा वृंदावन डूब ना जाए तब तक बरसते रहो। आज जैसे ही इंद्र ने ये कहा कि जाओ वृंदावन पर घनघोर वर्षा करो, तो उसी समय ये मेघ जो थे ये चले और वृंदावन पर काली काली घटाएं छाने लगी, बादल पर बादल आने लगे, बिजली कड़कने लगी, होने लगी।
बच्चा छोटा लेकिन है खोटा। इसकी विशेष फरमाइश है कि वो वाला गाना गब्बा दो, प्यार भूल के मत करना। आइए देखते हैं 2 शब्दों में, उसके बाद कथा प्रवेश करेंगे। छाने लगी, वर्षा होने लगी, ब्रजवासी सभी घबरा गए। और ये श्री कृष्ण यादव ये 21,000 रुपए भंडारे में दे रहे हैं और ये 100 रुपए देकर के कलश वाली कन्याओं का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। वर्षा होने लगी, ब्रजवासी सभी घबरा गए, भगवान कन्हैया के पास पहुंचे। जवाब दिया, लाला तुम्हारे कहने पर इंद्र को छोड़ के गोवर्धन का पूजन कराया, अब इंद्र नाराज हो गए हैं और वो जल की वर्षा करने लगे हैं। अब बताओ इंद्र के प्रकोप से हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान ने कहा, चिंता मत करो, जिनका हमने पूजन किया भाई हमारी रक्षा भी करेंगे, भाई हमारी रक्षा भी करेंगे। तो उसी समय आज क्या हुआ कि भगवान कन्हैया ने सभी वृंदावन वालों को साथ लिया, साथ लेकर के भगवान जो है ये गोवर्धन महाराज के पास में आए। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करके अपनी छोटी वाली उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोली गोवर्धन महाराज की, बोली वृंदावन में हरि लाल की। आज भगवान ने जैसे ही गोवर्धन पर्वत को धारण किया, सभी ब्रजवासियों से कहा कि इस पर्वत के नीचे आ जाओ, यहाँ जल का प्रकोप तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। तो सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हो गए आकर के। 5-6 दिन तक भगवान जो है पर्वत को साधे हैं, वर्षा लगातार होती जा रही है। ये मेघ बरसते बरसते थक करके पहुंचे हैं महाराज इंद्र के पास और कहा, प्रभु मैंने बहुत घनघोर वर्षा की लेकिन वृंदावन वालों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया मैंने। तो आज ये इंद्र जो था ये खुद चला भगवान के पास। इंद्र भगवान को नहीं समझ पाया, पहचान नहीं पाया, तो इंद्र जाकर के भगवान से युद्ध करने लगा। कहाँ तीनों लोगों का राजा, कहाँ इंद्र? तो भगवान से इंद्र हार गया। जब महाराज इंद्र हार गया भगवान से, तो इंद्र क्षमा याचना करके आज वहां से लौट करके आया और प्रभु से कहा, प्रभु हमें क्षमा कर दो जो मैंने आपकी लीला को पहचान नहीं पाया। इंद्र लौट करके अपने धाम में इंद्र लोक को आया। भगवान ने 7वें दिन पर्वत को वहीं रखा, सारे ब्रजवासियों को साथ लिया, भगवान वृंदावन में आए। इस प्रकार से भगवान ने इंद्र का अभिमान दूर किया। बोली गोविंद भगवान की।
बोले वृंदावन में हरिलाल की। हो गई बातें, हो गई, हो गई बातें न किया करो मेरी माँ। आज का दिन तो चला गया, बस कल का दिन और रह गया है। अब वो भी आप बातों में ही निकाल रही हो। देखो दैया, भूख लगी का टिफिन में का दो लड़ुआ खाए ले, भूख लगे तो खाए ले भाई, पानी पत्ता कर ले और का बता। थक गई होगी बैठे बैठे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे, आवाज नहीं निकलती है। बात के लिए कह दो तो पूरा पंडाल गूंज जाता है। इतनी बातें करते हो आप लोग। भगवान ने इंद्र का अभिमान दूर किया, वृंदावन में भगवान रहने लगे। इधर भगवान ने एक दिन देखा कि वृंदावन की जितनी गोपियां हैं वो यमुना स्नान करने जाती हैं, लेकिन ये यमुना जी में लगिन होके स्नान करती हैं। तो भगवान एक दिन गए, ये लड़कियां स्नान कर रही थी यमुना जी में। भगवान ने उनके वस्त्रों को उठाया, कदम के वृक्ष पर टांग लिया, बैठ गए। अब गोपियों ने कन्हैया से वस्त्र मांगे, भगवान ने वस्त्र दिए नहीं। भगवान ने गोपियों से कहा कि नगिन अवस्था में आओ, मेरे सामने खड़ी हो जाओ, हम वस्त्र तुम्हें दे देंगे। अब गोपियां कन्हैया को अपना पति मानती थी, और गोपियां ये भी जानती थी कि तो ब्रह्म है, यानी ये भगवान है। तो भगवान के सामने वस्त्र पहनो फिर भी नगिन, और न पहनो फिर भी नगिन। तो ये गोपियां भगवान कन्हैया के पास में सामने जाकर खड़ी हो गई नगिन अवस्था में। भगवान ने उनको वस्त्र दिए, गोपियों ने वस्त्र पहने। भगवान ने कहा सुनो गोपियों, स्त्रियों को कभी भी जल में नगिन होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को कभी भी जल में नगिन होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। किसका किसका वास होता है? वरुण देवता का। और जब एक स्त्री जल में नगिन होकर के स्नान करती है तो याद रखो, किसी देवी देवता का अगर आप अपमान करोगे तो हानि आपको ही पहुंचेगी। इसलिए कभी भी जल में नगिन होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने गोपियों को ज्ञान करवाया, भगवान चले। गोपियों ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। प्रभु, आपने हमसे त्रेता युग में कहा था कि आप द्वापर में जब कृष्ण बन के आएंगे तब आप हमारे साथ महाराज करेंगे, तो प्रभु हमारे साथ आप महाराज कीजिए। भगवान ने कहा अभी नहीं, जब सही समय आएगा तब महाराज करेंगे, अभी तुम अपने अपने घर जाओ। गोपियां वृंदावन में आई, भगवान भी वृंदावन में आए। लेकिन भगवान ने वृंदावन में आकर के महाराज योग माया को बुलाया, और योग माया को बुला करके कहा यमुना के किनारे सुंदर जगह को बताओगे, सखियों के साथ अभी खेलेगा सुंदर सी जगह का निर्माण किया। और महाराज योग माया भगवान के पास आई और बोली प्रभु, आपने जैसी जगह का निर्माण करने को कहा था हमने वैसी जगह का निर्माण कर दिया। अब आप जाइए गोपियों के साथ महाराज कीजिए। आज भगवान आए, यमुना के किनारे जगह देखी तो बहुत सुंदर थी। बंसी निकाली, बंसी बजाई, और जब बंसी बजाई तो महाराज बंसी की धुन गोपियों के कानों में पड़ी। गोपियां
छोड़ करके आधी रात के समय महाराज भागे यमुना के किनारे आए। जब ये गोपियां भागते भागते यमुना के किनारे आई तो शरद पूर्णिमा की रात में महाराज भगवान ने गोपियों के साथ महाराज करना प्रारंभ किया। जितनी गोपियां उतने ही भगवान ने रूप बना लिए और हर एक गोपी के सामने खड़े होकर के भगवान जो है वो नृत्य करने लगे। आकाश से सारी देवियां अपने अपने विमानों में बैठ करके महाराज देखने के लिए चली। कैलाश पर्वत पे पार्वती भोले बाबा के पास बैठी रही, सो पार्वती माँ तैयार वही और महाराज देखन चली। भोले बाबा ने पूछी, आधी रात को हमें अकेलो छोड़ के तुम कहाँ जा रही हो? पार्वती बोली, वृंदावन में। क्यों? बोले महाराज देखवे काजे कन्हैया गोपियों के साथ महाराज कर रहे हैं। भोले बाबा बोले मैं भी चलूंगा। पार्वती बोली आप नहीं जा सकते हो। भोले बाबा बोले क्यों? पार्वती ने कहा कि वहाँ सिर्फ पुरुष नहीं जाते हैं, वहाँ सिर्फ स्त्रियां जाती हैं, आप नहीं जा सकते हो। वहाँ जेंट्स अलाउ नहीं है, लेडीज अलाउ है, आप नहीं जा सकते हो। भोले बाबा बोले मैं चलूंगा। पार्वती ने कहा कैसे जाओगे जब वहाँ पुरुष जाते ही नहीं है? तो भोले बाबा ने एक बात कही,